अल्लाह ने नमाज को भेजा है। नमाज वो दवा है जो तमाम बीमारियों की हल नमाज में है। लेकिन अफसोस हम लोग नमाज पढ़कर भी झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, लड़ाई करते हैं, चुगली करते हैं, हसद करते हैं, कत्ल करते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग और नमाज भी पढ़े जा रहे हैं। तो अल्लाह को ऐसी नमाज की जरूरत नहीं है। आपने नियत करना है इंशाअल्लाह कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम गाली नहीं देंगे, आज से हम धोखा नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि इंसान बशर है, इंसान से गलती हो सकती है, फरिश्तों से कोई गलती नहीं होती है, इंसान से गलती होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे फॉलोअर्स, मैं उनसे तवक्को रखता हूं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो दो चीज ना करें। अगर वो मानते हैं, मुझे मानते हैं आप सब लोग, हाथ उठाकर गवाही दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं। तो फिर सुन ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आपने फरमाया अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, मुझे मानते हैं, तो मैं चाहता हूं, आपसे गलती तो होती है लेकिन दो चीजें मैं चाहता हूं आप कभी ना करें। एक, झूठ ना बोले, दूसरा धोखा कभी ना दें। एक, झूठ ना बोले और दूसरा धोखा ना दें। आज हमारे मोहल्लों में जाएं, दुकानों में जाएं, जो बिजनेस में लगे हुए हैं उनके पास जाएं, देखें कितना धोखा हो रहा है बिजनेस में, कितना झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ से हमने बचना है। आपके कमाई में ऐसी बरकत आएगी इंशाअल्लाह। अगर आप झूठ बोलकर, धोखा देकर, आपने 50,000 कमाना है, आपने 5 लाख कमा लिया है, तो आपकी औलाद ड्रग एडिक्टेड हो जाएगी, आपकी औलाद कोई जानी निकल जाएगा, आपके औलाद में से कोई चोर निकल जाएगा। क्यों? हराम की कमाई आ रही है ना, झूठ बोलकर कमा रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये 10,000 में मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं अगर झूठ बोलूंगा, मैं धोखा दूंगा, तभी मैं 1 लाख रुपए बनाऊंगा। 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसे परेशानियां 10 साल बाद आप देखोगे जो आपके बच्चे ही आपको खून के आंसू रुलाते हैं। तो हमने पहले अपने सीनों में टटोलना है कि हमने अपनी माजी, अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है। कहीं हमने झूठ तो नहीं बोला, कहीं हमने धोखा तो नहीं दिया। आज आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है ना, तो पहले बच्चे को ना डांटें, पहले आप अपने ज़मीर में खंगालें, जाकर देखें आप अपने माजी में, अपने पास में कहीं आपसे कोई गलतियां तो नहीं हुई। रगड़े सर ज़मीन पर अल्लाह से माफ़ी तलब कर ले, या अल्लाह मुजरिम तेरे बंदा, ये मुजरिम है, मुझसे बहुत से गलतियां हुई है, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। आज मेरी बच्ची ईमान से दूर हो चुकी है, आज मेरा बच्चा ड्रग एडिक्टेड हो चुका है। पहले वो वालिदैन बच्चों को डांटने से पहले अल्लाह से माफ़ी तलब कर लें, और जिसको धोखा दिए उसके पास जाकर माफ़ी तलब कर लें। फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह की कैसी रहमत बरसती है, अल्लाह का करम कैसे बरसता है। हमें मालूम नहीं है प्रॉब्लम कहाँ है, और हम लोग सीधे बच्चों को डांटने लगते हैं, बच्चों को मारने लगते हैं, बच्चों को काउंसलर्स के पास ले जाने लगते हैं, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास लेकर जाते हैं। लेकिन हमने पेरेंट्स को ये देखना है कि आपकी कमाई कैसी है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं आप धोखा तो नहीं ले रहे। तो सबसे पहले बेहतरीन पेरेंट्स चाहिए। अगर आप लोग पेरेंट्स तक, मेरी आवाज़ जा रही है हिंदुस्तान के पेरेंट्स तक, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी नस्ल अच्छी हो, तो आपने अच्छा होना है। पहले आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल कामयाब हो, तो पेरेंट्स कभी झूठ नहीं बोलना है, पेरेंट्स कभी धोखा नहीं देना है, पेरेंट्स कभी गलत तरीके से पैसा नहीं बनाना है। तो फिर इंशाअल्लाह एक मौलाना अबुल कलाम आजाद की लाइन लग जाएगी, फिर इंशाअल्लाह सर सैयद की लाइन लगेगी इंशाअल्लाह, फिर डॉक्टर APJ कलाम की फौज निकलेगी इंशाअल्लाह, फिर लीडर्स पैदा होंगे हमारे कम्युनिटी में इंशाअल्लाह। ये दो चीजें फॉलो कर ले इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ऐसे वेपन्स हैं, कभी झूठ ना बोले, कभी धोखा ना दे। एक दौर वो था मुसलमानों का जो कोर्ट्स में, अदालतों में एविडेंस के तौर पर कोई बूढ़ा आदमी कुर्ता पजामा, पुलिस इंस्पेक्टर साहब पुलिस यहाँ पर बैठी है, उनके प्रेजेंस में मैं ये बोलने की जरूरत करता हूँ, हिंदुस्तान का एक ऐसा भी वक्त था जब कोई अदालत में एक बूढ़ा आदमी कुर्ता पजामा दाढ़ी पर गवाह के तौर पर जाता था, तो जज बगैर तहकीक के उसकी बात को मान लेता था, क्योंकि ये बंदे के चेहरे पर दाढ़ी है, ये कुर्ता पजामा पहना हुआ है,
ये सर पर ताज टोपी पहना हुआ